मूवी की शुरुआत में हम बड़े बड़े अंडे देखते हैं। ये अंडे डायनासोर के होते हैं और उनमें से एक बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। इसे डायनासोर देखने का बहुत शौक होता है और वो अपने खिलौने वाले कैमरे से डायनासोर्स की तस्वीरें देख रहा होता है। इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम ग्रे होता है। इन दोनों के पेरेंट्स इनको छुट्टियां बिताने के लिए इनकी आंट के पास भेज देते हैं। इनकी आंट का नाम क्लेयर है। इनकी आंट क्लेयर जुरासिक वर्ल्ड, जो कि एक डायनासोर थीम पार्क है, उसकी ऑपरेशन मैनेजर है। बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण उन बच्चों को लेने तथा उन्हें गाइड करने वो अपने साथी को भेज देती है। इसका नाम जारा है। ये बच्चे अपनी आंट क्लेयर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी आंट उन्हें एक स्पेशल पास देती है ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े और वो एंजॉय कर सकें। अब सीन शिफ्ट होता है एक जेनेटिक डॉक्टर की तरफ, जो कि एक साइंटिस्ट भी है। इनका नाम हेनरी वू है। ये और इनकी टीम एक नया ट्रांसजेनिक डायनासोर बना लेती है। इसका नाम इन्होंने इंडोमिनस रेक्स रखा है। ये सभी डायनासोर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक है और समझदार भी। ये डायनासोर जुरासिक वर्ल्ड में लोगों के अट्रैक्शन के लिए बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने आए। अब सीन शिफ्ट होता है जुरासिक वर्ल्ड के ओनर साइमन मासरानी की तरफ। पार्क की ओपनिंग से पहले ये क्लेयर के साथ मिलकर पार्क के नए अट्रैक्शन, नए डायनासोर इंडोमिनस रेक्स को देखने के लिए निकलते हैं अपने हेलीकॉप्टर में। जहाँ भी इस डायनासोर को रखा गया था वहाँ पहुंचकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ मिरर पर क्रैक्स थे, क्योंकि इसने भागने की कोशिश की थी। अब पार्क के मालिक साइमन मासरानी इसके एनक्लोजर की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कहते हैं। इस काम के लिए वे लोग ओवन को चुनते हैं। अब हम इस मूवी के हीरो ओवन को देखते हैं। उन्होंने ओवन को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें डायनासोर के बारे में काफ़ी नॉलेज है और वो उनको ट्रेनिंग भी देता है। ओवन पहले नेवी ऑफिसर था और अब वो 4 छोटे वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। इन चारों का नाम ब्लू, इको, डेल्टा तथा चार्ली होता है। ब्लू नामक वेलोसिरैप्टर ओवन का फेवरेट है। अब हम सिक्योरिटी हेड विक हॉस्किंस को देखते हैं और वो ओवन को जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है और वो इन 4 छोटे वेलोसिरैप्टर्स को युद्ध में यूज करने के लिए भी कहता है। लेकिन ओवन इस बात से मना कर देता है और उनकी बात नहीं मानता। इसी दौरान एक आदमी वेलोसिरैप्टर्स को खाना खिलाते हुए उनके पिंजरे में गिर जाता है। वेलोसिरैप्टर्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ओवन अंदर आ जाता है। ओवन को इस बात का विश्वास था कि वेलोसिरैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। उस आदमी के बाहर निकलने के बाद ओवन दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही वो भी पिंजरे से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब हम जैक और ग्रे को देखते हैं। ये दोनों अपनी गाइड जारा का साथ छोड़ देते हैं और अकेले ही पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ये दोनों बच्चे मोसासोरस का शो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लेयर ओवन के पास जाती है। वो उसे अपने साथ उस खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स की सिक्योरिटी चेक करने के लिए ले जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें रेक्स दिखाई नहीं देता। ओवन को दीवार पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि इंडोमिनस रेक्स ने भागने की कोशिश की और वो सच में भाग गया है। अब इसके बाद क्लेयर तुरंत ही कंट्रोल रूम के लिए निकल जाती है और वहाँ फ़ोन भी करती है ताकि वो लोग उसे ट्रैक कर सकें, क्योंकि उसके शरीर पर एक सेंसर लगा हुआ है। कंट्रोल रूम के लोग उस डायनासोर को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि वो तो अपने पिंजरे में ही है, और वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवन तथा उसके 2 साथी भी पिंजरे में हैं। ये सुनकर वो उन लोगों को जल्दी से पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहती है। जब ओवन तथा वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि डायनासोर पिंजरे में ही है तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान इंडोमिनस रेक्स उनके सामने आ जाता है। लेकिन इस दौरान एक वर्कर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगता है। अब मौका देखकर ओवन भी उसी दरवाजे से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो डायनासोर भी उस दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। अब ओवन तथा वो वर्कर दोनों ही अलग अलग गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन डायनासोर सूंघते हुए उस वर्कर के पास आ जाता है और उसे खा जाता है। ये सब देखकर ओवन दिमाग से काम लेता है और अपनी बॉडी पर गाड़ी का पेट्रोल डाल लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि डायनासोर को उसकी गंध न आ सके, और जैसा ओवन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो उसकी स्मेल को नहीं सूंघ पाता और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ओवन सही सलामत कंट्रोल रूम में आता है। अब ओवन उस डायनासोर को मारने की बात कहता है, लेकिन इस इंडोमिनस रेक्स डायनासोर पर हुए इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए जुरासिक वर्ल्ड के मालिक मासरानी उसे मारने की बजाय उसे पकड़ने के लिए कहते हैं और वो स्पेशल यूनिट को उसे
पकड़ने के लिए भेज भी देते हैं। डायनासोर की बॉडी पर सेंसर लगे होने की वजह से वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो डायनासोर नहीं बल्कि वहां पर सिर्फ सेंसर होता है जो कि इसकी बॉडी में लगा हुआ था। तभी इंडोमिनस रेक्स झाड़ियों के बीच में से निकल कर आता है। इस डायनासोर में ये काबिलियत होती है कि ये अपने आप को छुपा सकता है और अपने शरीर से निकलने वाली हीट को रोक भी सकता है। इस वजह से हीट सेंसर काम नहीं करते जो कि उसके पिंजरे में लगे हुए थे। इस स्पेशल यूनिट के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें मारने लगता है। इस मिशन के फेल होने के बाद क्लेयर उस आइलैंड के नॉर्थ सेक्टर को खाली करने का ऑर्डर देती है। इस आइलैंड का नाम इस्ला नुबलर होता है जिसमें ये जुरासिक वर्ल्ड नामक पार्क होता है क्योंकि इस एरिया में ही वो खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स था। अब हम ग्रे और जैक को देखते हैं जो कि एक स्पेशल व्हीकल में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे थे। तभी इनको राइड खत्म होने का सिग्नल मिलता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। वे दोनों इस राइड को और ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं और छोटा बच्चा जैक इस बात को इग्नोर कर देता है कि राइड बंद हो चुकी है। अब वे अपने व्हीकल को उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाते हैं जहाँ जाना खतरनाक था। यहाँ पर भी डायनासोर होते हैं लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर इंडोमिनस रेक्स आ जाता है और वो एक एक करके बाकी डायनासोर्स को मार देता है और इसके बाद वो उन बच्चों पर भी हमला कर देता है। इससे वे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन जैसे तैसे वो अपने व्हीकल से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते वे दोनों एक झरने के किनारे पहुँच जाते हैं लेकिन इंडोमिनस रेक्स भी उनके पीछे ही होता है। अब इंडोमिनस रेक्स उन पर हमला करने ही वाला होता है। वे दोनों पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद इंडोमिनस रेक्स वहाँ से चला जाता है और इन दोनों बच्चों की जान बच जाती है। अब क्लेयर ओवन को बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। अब वे दोनों इनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जाते हुए इन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें इंडोमिनस रेक्स ने मारा था। अब इन दोनों को ढूंढते ढूंढते वे लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां इनका व्हीकल था। वे इस व्हीकल की बुरी हालत देखकर डर जाते हैं लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि ये दोनों अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। अब ये दोनों इस पैरों के निशान का पीछा करते करते उस झरने तक पहुंच जाते हैं। अब ओवन क्लेयर से वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है लेकिन क्लेयर उन दोनों बच्चों की जान बचाना चाहती थी और वो उससे बहस करने लगती है। अब हमें इन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि भटकते भटकते पुराने जुरासिक पार्क में पहुंच जाते हैं जो कि ओरिजिनल जुरासिक पार्क था लेकिन अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। यहाँ उन्हें एक जीप मिलती है जिसे वो रिपेयर कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद वो दोनों पार्क के रिजॉर्ट एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर ओवन तथा क्लियर भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन दोनों को पता चलता है कि बच्चे गाड़ी लेकर एकदम सही सलामत निकल चुके हैं। अब ये दोनों भी दूसरी गाड़ी को ठीक करके वहाँ से निकलने की बात करते हैं लेकिन तभी वो इंडोमिनस रेक्स वहाँ आ जाता है और इन पर अटैक कर देता है लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर वे दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम सिक्योरिटी हेड विक को देखते हैं जो मासरानी से कहते हैं कि अगर हम इंडोमिनस रेक्स को पकड़ना चाहते हैं तो हमें ओवन के वेलोसिरैप्टर्स को यूज करना होगा। लेकिन मासरानी बोलते हैं कि हम वेलोसिरैप्टर्स को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मासरानी खुद अपने साथियों के साथ उस डायनासोर को मारने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। ये लोग अपने हथियारों से रेक्स पर अटैक कर देते हैं लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। ये इंडोमिनस रेक्स भागते भागते उड़ने वाले डायनासोर्स के पिंजरे को तोड़ता हुआ उसमें घुस जाता है। अब उड़ने वाले ये छोटे डायनासोर्स पिंजरे से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते ये मासरानी के हेलीकॉप्टर से टकराने लगते हैं। अब ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इन पर अटैक करते हैं लेकिन इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब सीन प्लेयर की तरफ शिफ्ट होता है जहां उसे कंट्रोल रूम से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे की मदद से उन बच्चों को ढूंढ लिया है और ये भी बताते हैं कि बच्चे हमारे पास हैं और एकदम सुरक्षित हैं। क्लेयर उनसे बोलती है कि मैं उन्हें लेने आ रही हूँ जब तक तुम उन्हें अपने पास रखो। अब हम इन उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक एक करके उठा के ले जाने लगते हैं। अब इसी दौरान एक डायनासोर क्लेयर की कलीग जारा को भी उठाकर ले जाता है। अब इसी दौरान पानी वाला डायनासोर जिसका नाम मोसासोरस होता है उस डायनासोर तथा उस कलीग दोनों को ही निकल जाता है। इसी बीच ओवन तथा क्लेयर भी वहां पहुंच जाते हैं। अब ये चारों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब हम सिक्योरिटी एडविक को देखते हैं जो मासरानी की डेथ के बाद ओवन के वेलोसिरैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है क्योंकि उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है।
ये इन वेलोसिरेप्टर्स पर कैमरा तथा सेंसर फिट कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। कंट्रोल रूम से ओवन को पता चलता है कि उसके वेलोसिरेप्टर्स को यूज किया जा रहा है। ये सुनकर ओवन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब ओवन सिक्योरिटी हेड विक के पास पहुंचता है और उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवन को सिक्योरिटी हेड विक की बात माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ये सब मिलकर इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर ओवन वेलोसिरेप्टर्स को उस खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स की स्मेल सुनाता है और इसके बाद वेलोसिरेप्टर्स को पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है। अब ये वेलोसिरेप्टर्स भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें इंडोमिनस रेक्स मिल जाता है। इसी दौरान ओवन भी अपनी टीम के साथ उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। यहाँ पर ओवन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वेलोसिरेप्टर्स और इंडोमिनस रेक्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं। अब इसी दौरान ओवन की टीम इन पर अटैक कर देती है और रॉकेट लॉन्चर की मदद से वो इंडोमिनस रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन वेलोसिरेप्टर्स तथा इंडोमिनस रेक्स दोस्त बन चुके होते हैं। अब ये वेलोसिरेप्टर्स भी इंडोमिनस रेक्स का साथ देते हैं तथा अब वो उस टीम पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। अब हम गाड़ी में बैठे हुए क्लेयर को देखते हैं। तभी एक इंजर्ड सोल्जर उनके पास आता है और उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। उस सोल्जर की बात सुनकर क्लेयर अपनी गाड़ी को वहां से भगाती हुई ले जाती है। इसी दौरान ओवन भी उनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है। अब ये लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी हेड विक तथा ओवन आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक वेलोसिरेप्टर अंदर आ जाता है और वो विक को मार देता है। इसी दौरान ओवन तथा क्लेयर बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही बाकी बचे तीनों वेलोसिरेप्टर्स उनको घेर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवन अपने फेवरेट वेलोसिरेप्टर ब्लू से बात करने की कोशिश करता है और उसके सिर पे लगी डिवाइस को भी हटा देता है। अब इसके बाद वे सभी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स भी आ जाता है। लेकिन नॉर्मल होने की वजह से ये वेलोसिरेप्टर्स उस इंडोमिनस रेक्स पर अटैक कर देते हैं। इंडोमिनस रेक्स ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन्हें मारने लगता है और एक एक करके पटकने लगता है। यहाँ पर ब्लू वेलोसिरेप्टर बेहोश हो जाता है तथा बाकी सभी मारे जाते हैं। अब इसी दौरान छोटा बच्चा जैक कहता है कि अगर हमें इंडोमिनस रेक्स को मारना है तो हमें भी उसी की तरह एक दूसरा डायनासोर चाहिए। तभी क्लेयर को ट्रायनोसोरस रेक्स की याद आती है, जो कि इस पार्क की दूसरी अट्रैक्टिव चीज थी। अब क्लेयर उस ट्रायनोसोरस रेक्स के पास पहुंचती है और आग जलाकर उसे अपने पीछे लगा लेती है और भागते भागते वो उसे उस इंडोमिनस रेक्स से लड़ाई करने के लिए ले जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों डायनासोर इंडोमिनस रेक्स तथा ट्रायनोसोरस रेक्स आपस में बुरी तरह लड़ाई करते हैं। इसी लड़ाई के दौरान वो बेहोश हुआ वेलोसिरेप्टर ब्लू भी जाग जाता है और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। इन तीनों की लड़ाई के बीच पानी वाला डायनासोर मोसासोरस बाहर आता है और अपने दांतों में इंडोमिनस रेक्स को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ उसे अपने साथ पानी में ले जाता है, जिससे इंडोमिनस रेक्स की मौत हो जाती है। अब बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण ट्रायनोसोरस रेक्स भी वहां से चला जाता है। अब ओवन वेलोसिरेप्टर ब्लू को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। अब पेरेंट्स भी उन बच्चों को लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वो क्लेयर को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी। साथ ही वो ओवन को भी थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर और भी लोग थे जो घायल थे, जिन्हें उड़ने वाले डायनासोर्स ने इंजर्ड किया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।